द्वादशो अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महत्व। ध्यानम। ओम विद्युत्वाम संप्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्यावी करवाल खेटपिल विलसद स्त भीरा सेवितां हस्तय शचक्र गदासी खेटपी सिंह चापम गुणम तर्जनीं विम्रलां मत्निकां शशिधरां दुर्गनां त्रिनेत्रं भजे। ओम देव्यो उवाच एवि स्तवैश्य मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहित तस्याहं सकलां बाधां नाशयस्यां संशयम्। मधुकैटव नाशं च महिषासुरघातनं कीर्त्यस्यन्तं ये तद् वधं शुम्भनिशुम्भयो अष्टाभ्यं च चतुर्दश्यं नव्यं चैकचैतद श्रोत्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतोत्था न चापदा भविष्यति न दरिद्र्यं न चैविष्ट वियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजता न शस्त्र न लत्यो यो घातक द चित् संभविष्यति तस्मान्मम मैत्यमाह्यं मामत्यं पठितं समाहिते श्रोत्यं च सदा भक्त्या परं स्वरत्य ययनं हि तत् उपसर्गन शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविद्धु मुत्तपातं महात्मं सम्येनम् यत्र तत् पठ्यत सम्यग् नित्यमायतनेमं सदा न तद्धि मोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितम्। बलिप्रादेन पूजाय अग्निकार्य महोशये सर्वं मामेत चच्चरित मुच्चार्यं श्रव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतीक्षास्याभ्यं कृत्य बाहिहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वर्षिकी तस्यां मामेत्य महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समान्वितम्। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्य स्तुवन्तं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशया श्रुत्वा ममेतो महात्म्यं तथा चोत्पत्ते शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमां रिपवः संच्छया यान्ति कल्याणं चोपपदते नादते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वतां स शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुख स्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ाशु चोग्राशु महात्म्यं शृणु यान्यमाम् उपसर्गा शमं यन्ति ग्रह पीड़ाश दारुणः दुःस्वप्ना च निर्विदृष्टं सुस्वप्नो मोपाजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलयः निकरं परं रक्षोभूत पिशाचानां पठान्यदेव नाशनं सर्वं ममेत्य महात्म्यं मम सन्निध्य कारकं पशुपुष्प अर्धधूपश्च गन्धदीपस्तोथमे विप्राणां भोजने होम प्रोक्षाणि हर्निशम् अन्येषा विविधे भोगे प्रदानेव नेवर्तसरेण्य प्रीतमय क्रियते शश्मिन् साकृत्य सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयक्षति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मां कीर्तमं युद्धेषु चरितं यन्ने दुष्टदैत्य निर्वहणं तस्मिच्चिन्ते वैरीकृतं वयं भयं पूषां न जायते युष्याम्भि स्तुतयो यास्य ब्राह्मऋषि कृतः ब्राह्मण च कृतास्तास्तु प्रयक्षन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावांगिनी परिवारिता दस्युभिः वृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्र गनुयातो वा वने वह वनस्थिभिः राज्ञा क्रुदेन चाज्ञप्तो वध्यो वन्दगतो अपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थिता पोते महानवे पतस्ततु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे
सर्वबाधयशु घोरासु वेदना भय भयधि तोपि वा स्मरन्नमय मैत चरितम नरो मुच्यति संकटात् मम प्रभावत सिंहात दस्योति वैरिणस्तता दूरादेव पलायन्ते स्मृतश्च चरितम्। ऋषि उवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमः पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयते ते अपि देवा निरन्ताङ्गा स्वाधिकारणा यथा पुरे यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनिर्हतारया दैत्याश्च देव्यनिहते शुम्भे देवरिपो युधि जगत्त्वध्वंसिनि तस्मिन् मोहग्रे तुल्विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषापातालमाययु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भुवै कुरुते भूप जगतः परिपालनं तैतन्मोहाते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयक्षति व्याप्तं तयत् सकलां ब्रह्माण्डं मनुज्येश्वर महाकाल्ये महाकाले महामारी स्वरूपाय सैव काले महामारी सैव सृष्टि भ्रवत्यज्य स्थितं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले निर्नाम सैं लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपपाजते स्तुता संपूजिता पुष्पै धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश मतिम धर्मगतिम शुभहम। आइए अब हिंदी में माता का पाठ करते हैं कि माता अपने भक्तों को क्या कह रही हैं कि उनके पाठ करने से पाठ का महत्व क्या है, पाठ करने से किस तरह से उनके सारे संशय सारे दुख सारी परेशानियां दूर होती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्भ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घरों में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मा को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारों के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, वहाँ सदा ही मेरा सानिध्यान बन जाता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं को मुक्त तथा धन धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा मेरे आदुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महत्व का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है।
बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महत्व शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महत्व समस्त दुराचारियों के बल का नाश करता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाच को नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला पशु, पुष्प, अर्धधूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार सिर्फ सुन लेने मात्र से हो जाती है। जो ये सुन लेते हैं वो तर जाते हैं। यह मात्र श्रवण करने, सिर्फ सुन लेने से पापों को हर लेता है, आपके रोगों को हर लेता है। मेरे आदुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से राक्षस रक्षा करता है। मेरा यह युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों का, शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है, तो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावनगिल गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं के पकड़े जाने अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगल हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वधिया बंधक स्थान में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पार बैठने के बाद भारी तूफान से नावक के डगमगाने होने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाली महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समस्त समय का महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के स्वरूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही आभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण करती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्थिति करने पे वे धन, पुत्र, धार्मिक वृद्धि, बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। बोलो जय जय जगदम्बे माँ भवानी की जय। हे जगदम्बा, आप सबको सुख प्रदान करें। जो भी इस पाठ को श्रवण करते हैं उनके घर में, उनके मन में और उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो। जय माँ भवानी।